नशा और नशाबंदी। किसी भी प्रकार का नशा हो तो शरीर को नुकसान करता है। जब शरीर को नुकसान करता है तो स्वाभाविक है कि परिवार को भी नुकसान करता है और परिवार के साथ उसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता हो। नशा तो वैसे तो कई प्रकार का होता है। कुछ लोग कहते हैं धन का नशा, कुछ लोग कहते हैं पावर का नशा, कुछ लोग कहते हैं रूप रंग का नशा। चलिए, उससे उस नशा से कोई मतलब नहीं है। हम तो केवल उस नशे की चर्चा कर रहे हैं जिसके उपयोग करने से व्यक्ति के व्यक्तिगत सोच या क्रियाकलापों पर प्रभाव पड़ता हो। व्यक्तिगत, इसमें आप वैसे तो बहुत तरह के नशा है, लेकिन ज्यादा फेमस शराब, गांजा, भांग, अफीम, इनको ज्यादा मानते हैं। और इनके साथ साथ कुछ नशे की चर्चा में तो आजकल हेरोइन, एलएसडी और कई तरह की इस तरह की बातें भी नशा में शामिल होती है। चरस वगैरह भी है। तो ये 10-15 तरह का नशा हम मानते हैं। इन सब नशों में जितने भी प्रकार के हैं, सबका कुछ अलग अलग प्रभाव होता है। शराब का प्रभाव कुछ अलग होता है। जैसे शराब लीवर को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो दिमाग को भी तत्काल प्रभावित करती है। लेकिन गांजा दिमाग को प्रभावित करता है। लीवर वगैरह पर गांजा का कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। भांग का कुछ अलग तरह का स्वभाव है पूरा। एलएसडी, हेरोइन वगैरह का और भी कुछ अलग है। जो नशा है, यह नशा आमतौर पर जो भावना प्रधान लोग होते हैं उनकी नशा करने की आदत पड़ जाती है। वैसे नशा की अगर आदत न पड़े और नशा को, क्योंकि शब्द क्या कहते हैं, दवा दारू, इसका मतलब कि दारू दवा भी है। तो जो शराब या नशा है, इस नशा में कुछ तो शुद्ध रूप से नुकसान पहुंचाने वाला है, लेकिन कुछ शराब वगैरह का बताते हैं कि अगर बहुत सीमित मात्रा में यदि लिया जाए तो नुकसान नहीं होता है। लेकिन मैंने ये पाया है कि 99% मामलों में लोग सीमित मात्रा में लेने का प्रयास करते हैं और आदत पड़ जाती है। वो आदत फिर छूटती नहीं है। नशा से बहुत लोगों का लिवर फेल होते मैं देखा हूं, कम उम्र में ही। देखा क्या हो, हम लोग तो हमारे नजदीकी रिश्ते या परिवार के लोगों में भी मैं देखा हूं
कि बहुत कम उम्र में, कुछ लोग तो 35-40 होते होते दुनिया छोड़ देते हैं सिर्फ शराब के कारण। तो इतना ज्यादा लीवर पर शराब का प्रभाव पड़ता है। अगर गांजा और शराब, अगर दोनों को आपने लेना शुरू कर दिया एक साथ, तो पागल हो जाइएगा। ये भी मैंने अनुभव किया है, खूब अच्छी तरह देखा है। गांजा का भी लत छूटता नहीं है। कई लोगों को गांजा पी करके पूरी संपत्ति बर्बाद होते मैंने देखा है। ये जितने भी नशे हैं, और हेरोइन, एलएसडी वगैरह जो है, इसके बारे में तो मैं सुनता ही हूं। प्रत्यक्ष अनुभव हमको नहीं है, लेकिन सुनता हूं कि वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। एक मेरे यहाँ एक साथी काम करते थे, तो शाम को करीब करीब 7 बजे तो उसको खुजली होनी शुरू हो जाती थी, और हमको पता ही नहीं चलता था क्यों हो रहा है। महीने भर बाद धीरे धीरे अंदाज लगा कि इसको खुजली होती है और ये विचलित हो जाता है एकदम से। पता चला कि ये कोई ड्रग्स का आदी हो गया है। तो भाई है, और अगर कोई पहली बार लेता है, दूसरी बार लेता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। एक तो यह है कि भावना प्रधान लोग, समाज में भावना प्रधान ही ज्यादा है, तो जो भावना प्रधान लोग हैं उनकी तो ये आदत छूटती ही नहीं है। जो बुद्धि प्रधान लोग हैं उनमें से कुछ लोग छोड़ पाते हैं, कुछ नहीं छोड़ पाते हैं, वो एक अलग का विषय है। किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में नशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। यदि संभव हो तो तंबाकू से भी बचिए, जर्दा से भी बचिए। ये भी एक तरह का नशा ही है। और अगर आप बहुत ज्यादा बचना चाहते हो हमारे सरीखे, तो आप अगर बच जाए, चाय से भी बच जाए तो और ज्यादा अच्छा है। भाई अब आप कितना बच सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन नशा का प्रभाव शरीर पर पड़ता ही है, नुकसान होता ही है, क्योंकि आदत पड़ जाती है। पहली बार अगर आप चाय या कोई भी चीज, तंबाकू लेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि एक बार शरीर में गर्मी आती है। लेकिन जब आप उसको लेने लगेंगे तो धीरे 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 आपकी आदत पड़ जाएगी, और उसके बाद अगर वो नशा नहीं लेंगे तो आपका शरीर काम करना बंद कर देगा। सबसे पहली बात तो यह विचारनी है कि किसी भी प्रकार के नशा से हमको बचना चाहिए, अन्यथा शरीर बर्बाद हो सकता है और परिवार को भी पैसा भी बर्बाद होता है। आपके कार्य करने की शक्ति क्षीण होती है। मैं अनुभव करता हूं कि मैंने जीवन में नशा का कोई प्रयोग नहीं किया, चाय भी नहीं पिया, तो मेरा स्टेमिना और लोगों से अधिक अच्छा बना हुआ है। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि किसी प्रकार के नशा से मैं बच गया जीवन भर,
तो इसका प्रभाव शरीर पर पड़ा होगा जो भी होगा। ये एक इसका पक्ष है कि किसी भी रूप में नशा से बचना चाहिए, लेकिन बचना आसान भी नहीं है, क्योंकि इतना समाज में इसका प्रचलन बढ़ रहा है। मित्रों में, पार्टियों में, अन्य कई स्थानों पर नशा को एक तरह से अपने स्टेटस के साथ जोड़ा जा रहा है। उसको शौक के रूप में, घर में ना भी पिए तो पार्टी में, शादी विवाह में, घर में नहीं पिएंगे, शादी विवाह में जाकर के पिएंगे। ये उसको स्टेटस के साथ कुछ कुछ जोड़ा जा रहा है। पैसा भी उसमें बर्बाद होता ही है। मैं तो कल परसों एक दिन में पढ़ रहा था कि कहीं एक जगह विदेश में शराब की बोतलें चोरी हो गई हैं और एक एक बोतल की कीमत 3-3 करोड़ रुपया थी उसकी। अब आप सोच लीजिए, एक बोतल शराब और 3 करोड़ रुपया कीमत। और जब मैंने पता किया तो बोले कि हाँ, वो तो 3 करोड़ वाली बोतल थी, लेकिन 8-8 करोड़ तक की बोतल होती है। ऐसी भी शराब होती है। मैं पूछा भी क्या था उस शराब में, कि ये 200 साल पुरानी है, रखी हुई थी, इसलिए इसकी कीमत ज्यादा है। होगा जो भी, खैर वो विषय नहीं है हम लोगों का। तो सबसे पहली बात यह है कि हर हालत में नशा से बचना ही चाहिए। एक और नशे की आदत पड़ जाने के बाद बचना आसान नहीं है। खूब बहुत प्रयत्न करके ही कुछ लोग बच पाते हैं। 2 बातें हो गई, लेकिन एक तीसरी महत्वपूर्ण बात और है कि आप चाहे किसी भी प्रकार का नशा लेते हैं, वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, आपके बौद्धिक स्तर को कमजोर करता है, आपकी पारिवारिक स्थिति को नुकसान पहुंचाता है, और सब प्रकार से वह आपको प्रभावित करता है। लेकिन नशा पीना कोई अपराध तो नहीं है। नशा पीने को आप अनैतिक कह सकते हैं, जैसे वैश्यावृत्ति अनैतिक है, जुआ खेलना अनैतिक है, और बहुत से काम अनैतिक हैं। उसी तरह नशा करना भी किसी भी रूप में कोई अपराध नहीं है। ना अपराध है और ना अपराध सहायक है। आप ये दिमाग से भूल जाइए। सुनते बहुत होंगे कि लोग नशा पीकर अपराध करते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। नशा अपराध नहीं है, अपराध सहायक नहीं है। नशा आपको, आपके परिवार को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आपके सोचने समझने की शक्ति को कमजोर करता है। आपसे जो हम सामाजिक कार्य कराना चाहते हैं, नशाबाज क्या करेगा? तो ये तो है, क्योंकि जब आपकी बौद्धिक शक्ति कमजोर हो गई, सोच नहीं पा रहे हैं, तो अवश्य ही समाज को नुकसान तो होगा इससे। लेकिन अपराध कैसे हो गया नशा?
नशा किसी भी प्रकार का, चाहे वो हेरोइन एलएसडी भी हो, अपराध नहीं है। इसको तो बेमतलब का आलतू फालतू लोग इसको अपराध बना दिए। नशा आप करें नहीं करें आपके ऊपर निर्भर है। तो लोग कहते हैं नशा पी करके मारपीट करेगा, तब उनसे आप पूछिए कि एक आदमी नशा पी करके मारपीट किया और एक आदमी बिना नशा पिए मारपीट किया, क्या अंतर पड़ेगा? नशा वाले को जेल में डाल दो, बिना नशा वाले को छोड़ दो। एक आदमी खूब शराब पिया और जाके सो गया और एक आदमी बिना शराब पिए गाली गलौज और मारपीट किया। नशा करना अपराध हुआ कि गाली देना अपराध हुआ? मैं तो समझता हूं कि गाली देना अपराध हुआ। गाली, चाहे गाली, मारपीट, जो भी है, जो भी अपराध है, चाहे वो नशे में किया जाए या होश में किया जाए, अपराध अपराध होता है। नशा करना कहां से अपराध हो गया भाई? लेकिन विचित्र बात है, सारे निकम्मे लोग, देखिए नशा बुरी चीज है, नशा को रोकना परिवार व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी है कि नशा के खिलाफ सामाजिक वातावरण बनावे। ये धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी है। परिवार व्यवस्था के लोगों को फुर्सत नहीं है और धर्मगुरु निकम्मे हो गए एकदम। अब क्या, अब ये बारे अब आसाराम और राम रहीम क्या नशा रोकेंगे सब? तो धर्मगुरु तो निकम्मे हो गए। अब सब क्या करते हैं, ये सब निकम्मे लोग कहते हैं सरकार से नशा रोको। इस सरकार का काम थोड़े है नशा रोकना। सरकार शराब रोकेगी, जुआ रोकेगी, वैश्यावृत्ति रोकेगी। अरे भाई, अपराध कौन रोकेगा? तो अपराध रोकने में सरकार के लिए की जिम्मेदारी नहीं है। शराब रोके, तंबाकू रोके, ये नशा रोके सरकार। एकदम गलत है। बिहार में जैसे नीतीश कुमार, मैं तो शराब को रोक कर रहूंगा, मर्डर रुके या मत रुके, मिलावट रुके या मत रुके, शराब जरूर रोका जाएगा वहां पर। ये सब, मैं शराब के विरुद्ध हूं, लेकिन शराब रोकना सरकार का काम नहीं है किसी भी रूप में। सरकार को इसमें किसी तरह से भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। काम बटा हुआ है ना भाई, तो अपना अपना काम करिए सब लोग। तो नशा रुकना चाहिए, इससे मैं सहमत हूं, लेकिन नशा रोकने का काम परिवार करे, समाज करे, धर्मगुरु करे, सरकार न करे। सरकार एकदम छूट दे सब, अफीम तफीम जितना है, हेरोइन एलएसडी सबको छूट दे दीजिए एकदम। इतना माने नशा को रोक करके आपने, और जो नशा का व्यापार करने वाले हैं, 2 नंबर का व्यापार, उन लोगों को आपने कमाने का अवसर दे दिया, क्योंकि इन वस्तुओं की मांग है बहुत महंगी और उत्पादन है बहुत सस्ता, और बीच में उसको पर प्रतिबंध लगा करके आपने उसको
बहुत ज्यादा रोक करके महंगा कर दिया। तो परिणाम यह है कि नशा का जो लोग करते हैं कारोबार, उनको बड़ी अच्छी कमाई भी होती है और रिस्क भी रहता है। जेल भी जाते हैं, एक बार जाएंगे, दो बार जाएंगे, चार बार जाएंगे, सब जाएंगे। आपको एक घटना केवल मैं बता देता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों ने कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है और 20-30 वर्षों से नक्सलवादी वहां छाए हुए हैं, कब्जा कर लिया एकदम। और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार से अगर पूछिए करने वाले आपकी प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता, तो छत्तीसगढ़ सरकार की अभी प्राथमिकता है गांजा पकड़ो, हुक्का बार। अभी आईजी या अभी डीजीपी अपॉइंट हुए हैं नए, कल परसों उनको प्रायोरिटी दी गई है, प्राथमिकता दी गई है कि हुक्का बार पकड़ो। आप लोगों ने अभी महाराष्ट्र का सुना होगा कि आप अभी 4 महीने पहले ही वहां के पुलिस मंत्री, गृह मंत्री ने वहां के पुलिस अफसर को बुला के कहा कि हुक्का बार से 100 करोड़ रुपया वसूल करो, लाओ हमको दो इतना पैसा। क्योंकि अगर नशा को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनाएंगे तो ये कहां से घूस मिलेगा, नेताओं कहां से मिलेगा, अफसरों कहां से मिलेगा। अभी आप सुने होंगे कि आर्यन खान को पकड़ करके किसी तरह से उसको जाल में फंसा करके और 25 करोड़ रुपया लेने की योजना बनी। तो ये क्यों हुआ? तो इतना जो इसको नशा को जो इतना गंभीर और हाईलाइट किया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार। इसके अलावा कोई मतलब नहीं है इसमें। तो अब 2 बातें खास करके इस पर सोचने लायक है। पहली बात यह है कि नशा बहुत नुकसान करता है और नशे को बंद करने के लिए हमें सामाजिक जन जागरण करना चाहिए। परिवारों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे हर हालत में नशा को निरुत्साहित करें। जो लोग नशा करने वाले लोग हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया जा सकता है। हम लोगों ने प्रयोग किया है अपने शहर में, दोनों। हम लोगों ने अपने यहाँ कह दिया कि 2 नंबर का काम छूट, शराब बनाना, बेचना, जुआ खेलना सब छूट, कुछ नहीं है इसमें। सब जिसको जो कर रहा करो। लड़ाई झगड़ा, मार पीट, चोरी डकैती नहीं होनी चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। ये हम लोगों ने किया और सफल हुए। शराब भी रुकी वहां, क्योंकि हम लोगों ने बहिष्कार किया, जन जागरण चलाया रामानुजगंज शहर में। इसके लिए ठीक से सफल हो गए और हम लोग चोरी डकैती तो पूरा रोक के ही दिखा दिए। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि नशा से बचिए, नशा से लोगों को बचाइए, लेकिन नशाबंदी का काम सरकार को नहीं करना चाहिए। ये सरकार का काम नहीं है, ये समाज का काम है।